आज हम देख रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल का 27वें नंबर का प्रैक्टिस सेट जो कि 9 फरवरी 2019 का द्वितीय पाली का पेपर है। और इसके पहले हम 26 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आज हम 27वें नंबर का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान लोकसभा चुनाव के आधार के रूप में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाता है। प्रत्येक नागरिक जो रिक्त स्थान से कम का नहीं है उसे वोट देने का अधिकार है। तो जो 18 वर्ष से कम का नहीं है उन सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर होगा सेकंड, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। डायोड की परत के आर पार के विभवांतर को क्या कहते हैं? तो इसे शॉकली बाधा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर होगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। संदर्भी गुणसूत्रों के युग्मन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे सूत्र युग्मन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4। हवा महल किस शहर में स्थित है? तो जो हवा महल है वह किस शहर में स्थित है यह पूछा गया है। तो यह जयपुर राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5। प्रसिद्ध भूमार्गीय सिल्क रोड किस देश से यूरोप तक फैला है? तो यह चाइना से लेके यूरोप तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर होगा चीन। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से भारत में कौन दूसरे सर्वोच्च पद पर आसीन होता है? तो सेकंड नंबर पे कौन सा पद होता है भारत में? पहला तो राष्ट्रपति का पद होता है और सेकंड नंबर पे जो पद होता है वह उपराष्ट्रपति का होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है हमारा वो हो जाएगा उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 7। एक वर्ष के दौरान देश के उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य क्या कहलाता है? तो एक वर्ष के अंदर में जो चीजें हैं वो क्या कहलाती है मतलब? तो यह कहलाती है सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। ध्यान शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो जो ध्यान शब्द है वह संस्कृत भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर होगा सेकंड, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना रिक्त स्थान शहर में की गई थी। तो यह कलकत्ता में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 10। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो यह जो शक्ति होती है यह राष्ट्रपति के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 11। सुजानी कढ़ाई की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो यह बिहार राज्य में हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। भारत में कब कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो यहाँ एक भी बार हमारे यहाँ वित्तीय आपातकाल जो है वो नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 12 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13। माल एवं सेवा कर, ये माल एवं सेवा कर ये क्या है? जीएसटी है। तो जीएसटी यह कब लागू हुई है? तो यह हुई है भारत में 2017 में लागू हुई है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वह जुलाई 2017। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। आईसीसी ने किस वर्ष पहली बार क्रिकेट विश्व कप में सीमित ओवर की शुरुआत की? तो जो आईसीसी की जो स्टार्टिंग हुई है वह हुई है 1975 से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वह होगा 1975। क्वेश्चन नंबर 17। ग्रेट आर्टेसियन बेसिन निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह जो है यह ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 16। न्यूरॉन को समर्पित, संरक्षित और प्रेक्षित करने वाली तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इसे गिल्सिया कोशिकाएं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17। क्रिकेट के मैदान के केंद्र में क्या होता है? तो यहाँ क्रिकेट के मैदान के केंद्र की बात की गई है। तो केंद्र में जो होता है वह स्क्वायर लेग होता है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम। गैस में ध्वनि की गति निर्धारित के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कुंडली नली का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा हमारा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 19।
कैक्टस, बबूल, खजूर के पेड़ किस वनस्पति क्षेत्र की विशेषता है? तो यह जो है यह मरुस्थलीय क्षेत्र की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर होगा वह होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। कठोर परिवर्तन से गुजरते हुए एक एक लार्वा के वयस्क में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कायांतरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। वर्तमान में भारत की संघ सूची में कितने विषय हैं? तो यह संघ सूची की बात की गई है, तो संघ सूची में 100 विषय है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 1918 में गांधी ने मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व कहाँ किया था? तो यह जो मिल मजदूरों की हड़ताल का जो नेतृत्व किया गया था वह अहमदाबाद गुजरात में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। हॉकी के खेल की शुरुआत भारत में रिक्तिस्थान ने की थी। तो जो भारत में जो हॉकी के खेल की जो शुरुआत की थी वह की थी ब्रिटिश लोगों ने। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा हमारा होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24। फरक्का बैरेज किस राज्य में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए दरबार का आयोजन किसने किया था? तो जो दरबार का जो आयोजन है वह लिटल ने किया था, लिटन ने। यह क्वेश्चन हमने पिछली नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में भी देखा था। तो इसका जो आंसर था लिटन। मतलब आप देख रहे हो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। परमाणु और अणु केवल ऊर्जा के असतत रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है। तो इसे क्वांटम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर होगा हमारा वह होगा क्वांटम। क्वेश्चन नंबर 27। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु किस लड़ाई में हुई थी? तो यह भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर इसमें देखा था हमने 26 में टीपू सुल्तान के बारे में पूछा गया था, और यहाँ पर टीपू सुल्तान की मृत्यु के बारे में पूछा गया है, जो कि श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। श्रीरंगपट्टनम इसका आंसर होगा 27 का। क्वेश्चन नंबर 28। तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में किसी पदार्थ के परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29। फुटबॉल के खेल में किस कार्ड का उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि किस खिलाड़ी को बाहर निकालना है? मतलब किसी खिलाड़ी को बाहर निकालने के लिए किस कार्ड का यूज किया जाएगा? तो वह लाल कार्ड का उपयोग किया जाता है। इसमें लाल कार्ड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। वर्ष में रिक्तिस्थान में संविधान सभा की प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो यह 1976 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की? तो यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा हमारा वह थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 32। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे वह गुरु नानक देव थे। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस खेल में खेलने के लिए गेंद की आवश्यकता होती है? तो गेंद की आवश्यकता वॉलीबॉल खेल में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर होगा वह होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अंतर्गत नहीं आता है? तो फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन आता है। यहाँ ये कोरियन ओपन के नाम से कुछ भी नहीं है, जबकि एक फोर्थ जो होगा वह ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। तो इसमें नहीं की बात की गई है, तो वो नहीं जो होगा वह होगा कोरियन ओपन इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कश्मीर की घाटी के सरोवर में जमा होने वाली मिट्टी है? तो यह है केरवा मिट्टी, जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर होगा वह होगा केरवा मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ जो मूसी नदी है वह नहीं है, सहायक नदी नहीं है पूछा गया है।
ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा, कभी नहीं शब्द जो लगा देते हैं और हम लोग हाँ शब्द लगा के आ जाते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा कभी भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 37। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो यह खुदाई खिदमतगार के जो संस्थापक थे वह खान अब्दुल गफर खान थे। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर होगा वह होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 38। नीलगिरी के पेड़ की प्रजाति का मूल स्थान निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा आंसर होगा सेकंड, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे हम। निम्नलिखित में से उत्तर पूर्वी मिस्र में स्वेज के भू जलडमरू में उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाला कृत्रिम मार्ग कौन सा है? तो यह जो है वह स्वेज नहर है। इसका जो आंसर होगा हमारा स्वेज नहर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक ऊर्जा का एक उदाहरण है? तो पारंपरिक जो ऊर्जा का उदाहरण है वह है प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 41वां। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री थे? यहाँ स्वतंत्र भारत के श्रम मंत्री पूछा गया है, तो उसका जो आंसर होगा हमारा वह होगा जगजीवन राम। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा जगजीवन राम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम एशिया का सबसे छोटा देश है? तो वह बहरीन देश है। क्वेश्चन नंबर 43। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो यह 1914 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो यह बेरन द्वीप में है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा बेरन द्वीप। क्वेश्चन नंबर 45। राज्य आपातकाल को रिक्त स्थान के रूप में भी जाना जाता है, तो इसे राष्ट्रपति का शासन लगता है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो इसे ही राष्ट्रपति का शासन कहते हैं, जब राज्य में आपातकाल लगता है तो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल रिक्त स्थान के लिए होता है, तो यह 6 वर्षों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 47। केंद्र सरकार ने रिक्त स्थान की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग को नियुक्त किया था, तो इसमें RS सरकारिया को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होगा हमारा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 48। परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की कुल संख्या के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? तो इसे परमाणु संख्या को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49। ध्वनि के परावर्तन के कारण ध्वनि की पुनरावृत्ति को क्या कहा जाता है? तो इसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विविधता हिमालयी आर्द्र वन में पाई जाती है? तो यह बलूत में पाई जाती है। यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों RPF कांस्टेबल के। और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह किस वर्ष में हुई थी? वह आपको कमेंट्स करके बताना है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।